हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये सब दे रखे, इसे हम क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही हल्का है सॉल्यूशन। पहला 140, ठीक, 140। अब ये 140 को देखो, ये हमने करे भी होंगे। अब ये बताते हैं 140 जो है किसकी टेबल से जाएगा? 2 से। सिंपल है। हमें ध्यान रखना है कि किससे काटना है? हमें प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर पढ़ा चुके हैं हम। प्राइम नंबर होते क्या है? जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर है 2, तो 2 से हम इसको काट देते हैं। 2 7 जा 14 और 0 का 0। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 10, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा ये? 5 से। 5 7 जा 35 और 7 से जाएगा ये 7 1 जा 7। ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब ये हो गया 140 इज इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे इसे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट कितना है ये? 156। 156 का करेंगे, किससे जाएगा 156? 2 से। 2 7 जा 14, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18। अब बताओ किससे जाएगा 39? 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे जाएगा? 13 से। 13 1 जा 13। ठीक है, अब इसे हम लिख देते हैं 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा, इसी तरीके से फोर्थ पार्ट, और इसी तरीके से आपका फिफ्थ पार्ट होगा। सेम है बिल्कुल, कर ही लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे अब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। ठीक है, एट वेरीफाई भी करना है इसको। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 चीजें निकालनी है। क्या? एचसीएफ और एलसीएम। तो वो कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, वो देख लेते हैं। देखो, पहला 26 एंड 91। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो सबसे पहले चाहे एचसीएफ निकालो या एलसीएम, इसे हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। जैसे पिछले क्वेश्चन में करा अभी, 26 किसकी टेबल में आता है? 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 से जाएगा 1 टाइम। 91 बताओ किसकी टेबल में आएगा? 91 7 की टेबल में। तो 7 1 जा 7, 2 21, 7 3 जा 21। यहाँ क्या आएगा? 13 1 जा 13। सिंपल है, ये तो सीखे हुए हो। यहाँ भी ये लिख देते हैं 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। इतना तो आता ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है कि जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ में आता है। अब बताओ इसमें दोनों में कॉमन क्या है? देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यही तो कॉमन है। ऐसे करके 13 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। अब देखो 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। तो केवल क्या चीज़ है? 13 जो दोनों में है। 26 में भी है और 91 में भी है। तो इसका मतलब है 13 क्या हो गया हमारा? कॉमन। और वो 13 अकेला है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 13। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। अब हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे?
LCM। ठीक, अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM में क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख दो, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख दो। 13 कॉमन है, 13 लिख दो। अब क्या क्या चीज बची है हमारे पास, क्या बचा है वो सब लिख दो। एक तो देखो तुम्हारा 2 बचा है तो 2 भी लिख दो, 7 बचा है 7 भी लिख दो। अब आ जाएगा हमारा आंसर, कितना हो गया बताओ ये? 13 2 जा 26 या 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। ये हमारा क्या हो गया? LCM। ठीक है, क्लियर है? SCF कैसे निकाला हमने? देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, 26 एंड 91 का हमें क्या निकालना है? LCM एंड SCF। ठीक, तो हमने क्या करा, दोनों के पहले फैक्टराइजेशन करे। ठीक है, 26 के करे तो 2 13 जा एंड 13 1 जा, 91 के करे तो 7 13 जा 13 1 जा। यहाँ हमने लिख दिया 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13, 91 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है? अब हमने क्या है, SCF निकालते हैं। SCF कैसे निकालते हैं, क्या बताया मैंने अभी? जो दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या होगा? SCF। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 13, तो 13 हमारा अकेला है तो 13 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, LCM में क्या करते हैं? LCM में जो कॉमन है वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो कॉमन है वो तो लिखते ही लिखते हैं, और जो बचे हुए हैं बाकी ये भी तो रह गए हैं ना, इन्हें भी तो काम में लाना है। तो जब इन्हें भी काम में लाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो 2 और 7। ठीक है ना, अब सब आ गए हमारे, कोई गुस्सा नहीं होगा। 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। ये हमारा LCM और SCF आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्या कह रहा है वो? वेरीफाई डेट। अब हमें वेरीफाई भी करना होगा, तो वेरीफाई करने के लिए लिख देते हैं हम वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले LCM मल्टीप्लाई SCF निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? LCM मल्टीप्लाई SCF, LCM मल्टीप्लाई SCF। LCM कितना है हमारा? 182। SCF कितना है हमारा? 13। कितना हो गया बताओ ये? 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106, 10, 13 1 जा 13 और 10 23। ये हो गया 2366। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे? दो नंबर कौन कौन से हैं? 26 एंड 91। 26 मल्टीप्लाई 91, प्रोडक्ट निकालना है ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लो चाहे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 हाईवे 13 1 2। कितना है हमारा? 2 3 6 6। देखो बिल्कुल सेम आया, तो हम लिख देंगे हैंस LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से अभी सेकंड क्वेश्चन करा देते हैं, ये नोट कर लो पहले। ठीक है, सेकंड भी करा देते हैं, नोट कर लो इसको। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट क्या है? 510 एंड 92। वही चीज करनी जैसे फर्स्ट पार्ट में किया हमने। क्या करना है? 510 के भी फैक्टराइजेशन करने हैं और 92 के भी करने हैं। ठीक, पहले तो ये 2 से 2 2 जा 4, 1 11, 2 5 जा 10, 1 10, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा ये? 5 से, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। अब किससे जाएगा ये? 51 से ही जाएगा। ठीक है, 51 बन जा 50। और किस? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से, तो 3 बन जा 3,
2 21, 3 7 जा 21, 17 बन जा 17। ठीक, अब ठीक है ना। अब 92 देखें, 2 से 2 4 जा 8, 1 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी 23 सही जाता है 1 का। ठीक है, क्लियर है, इतना फैक्टराइजेशन तो आता ही है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर 510 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और यहाँ 92 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है बताओ, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और बताओ बाकी का कुछ कॉमन है। देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, याला 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या चीज है, केवल याला 2, केवल यही तो कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया इसका 2। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, तो 2 तो हमें लिखना ही लिखना है। अब बाकी जो बचे वो भी लिखने हैं, है ना, जिससे कि ये भी नाराज ना हो। ठीक, 5, एक तो ये बचा 5, 3 बचा, 17 बचा, 2 भी बचा, और नीचे वाला 23। क्लियर है एलसीएम। ठीक है, सीख गए होगे। तो अब किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, तो यही हो गया हमारा। और इसकी 17 3 जा 51, कैरी 5, 72 34 और 5 39। ठीक है, 391 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 60 18 और 5 23। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई की उसका आंसर क्या आया, 2 3 4 6 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक काम और क्या करना रह गया बताओ, वेरिफिकेशन। क्या करना रह गया, वेरिफिकेशन। तो हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ही तो है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 23460, और एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2। कितना हो जाएगा ये, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर है, 46920। अब हमें क्या क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, 2 नंबर कौन कौन से हैं जल्दी बताओ, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 510 एंड 92। तो 510 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, $92 2 0 2 10 0 9 45 0 0 9 6 4। कितना आया, 46920। देखो बिल्कुल सेम आया, 46920 46920। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। तो लिख देते हैं, हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा, वो अपने आप करके देखना, बिल्कुल सेम है, यही तरीका है बिल्कुल। ठीक है, ये करके देखना। अगला क्वेश्चन कराते हैं अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछला वाला मेथड भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कराया था, तो वही चीज है। बस उसमें क्या था, उसमें 2 नंबर थे, इसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। देखो सेम है प्रोसेस, 12 15 एंड 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन। तो 12 का भी करेंगे, 15 का भी करेंगे,
और 21 का भी करेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर? अब देखो लिख देते हैं इसे 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले क्या निकालें हम? HCF। क्या बताया था मैंने HCF निकालने का? जो इनमें कॉमन हो। अब ये 3 है संख्याएं, तीन नंबर हैं, तो तीनों में कॉमन चाहिए हमें। अब बताओ तीनों में कॉमन क्या है? देखो ये है, ये कॉमन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसका मतलब है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि HCF हमारा क्या आ गया? 3। और अब आ जाता है हमारा LCM। LCM क्या होगा बताओ? LCM मैंने क्या बताया था? जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, तो 3 तो लिखना ही है। बाकी जो बचे उसे भी साथ में हमें लिखना है। तो अब लिख देंगे हम। क्या बचा ऊपर से? 2 याला 2, ये भी बचा, इधर से 5 बचा और इधर से 7 बचा। कितना हो गया बताओ आंसर? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना कुछ भी, तो ये सिंपल इतना ही हमें करना है। ठीक है? अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, ध्यान रखना कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है इसका? ध्यान से देखना। 17, 23 एंड 29। ठीक है, 17, 23 एंड 29। तो पहले क्या करेंगे? 17 का करेंगे, 23 का करेंगे, 29 का करेंगे। तो 17 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं, तो सीधी सी बात है 17 की टेबल में ही आता है बस। 23 की टेबल में आता है। 29 की ही टेबल में आता है। सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे यहाँ पर 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1 और लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। 23 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1, 29 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1। या मत लिखो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मत लगाओ, ऐसे ही रहने दो। ठीक, ये हो गया हमारा 17, 23, 29। अब हमारा HCF क्या होता है बताओ? HCF यही तो होता है जो तीनों में कॉमन हो। इसमें तीनों में कॉमन कुछ दिख रहा है? नहीं। जब कॉमन ही नहीं है तो हमारा आंसर कितना हो गया इसका? 1। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 1। अब आते हैं हम LCM। LCM में क्या बताया था? जो कॉमन हो। अब कॉमन तो इसमें है ही नहीं, 1 है, तो 1 हम लिख देते हैं। बाकी सब लिख दो यहाँ पर। 17, 23, 29 मल्टीप्लाई कर लो इनकी। तो 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 5 39, 29 से मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 81 कैरी 8, 9 3 27 और 8 35, 2 18 7 9 3 3 11। कितना आ गया हमारा? 1 1 3 3 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, 1 1 3 3 9। इसी तरीके से तीसरा भी अपने आप कर लेना। सेम प्रोसेस है बिल्कुल तीसरे करने के लिए, तो तीसरा भी अपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। देखो दो नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से? 306 एंड 657। और HCF कितना दे रखा है? 9। HCF कितना दे रखा है? 9। तो हमें HCF निकालने की जरूरत भी नहीं है, दो नंबर दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। अब हमें केवल क्या निकालना है? देन फाइंड देयर LCM। केवल हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए बहुत बढ़िया तरकीब है। क्या फॉर्मूला है? एक
फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, अभी पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पढ़ाया अभी, ठीक है। तो वही चीज है ये, ठीक। अब LCM कितना है इसका नहीं पता, तो LCM तो हमें निकालना है, LCM तो हमें निकालना है। और HCF कितना दे रखा है हमें, 9, HCF कितना है हमें, 9। और टू नंबर्स कौन कौन से हैं, ये और ये, तो इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ओके। LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, हम काट लेते हैं ऊपर नीचे, 9 से 9 3 27, 3 बचा 36, 9 4 36, ठीक। LCM इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 34 मल्टीप्लाई 657, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, 4 7 28 कैरी 2, 4 5 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 18 और 1 19। कितना आंसर आ गया हमारा, LCM बराबर कितना हो गया, 22338। क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से समझना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर, लैंग्वेज समझना, चेक वेदर, हमें चेक वेदर मतलब चेक करना है। 6 की पावर n, ये n है, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, क्या चेक करना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n जो होगा वो 0 से एंड होगा या फिर नहीं। अब जैसे मैं कह देता हूं, तुमसे बता देता हूं, चलो कैसे, ध्यान रखना है कि 0 से एंड होने वाले वही नंबर होते हैं जिनके फैक्टर में 2 and 5 आता है। क्या आता है, 2 and 5 फैक्टर में। फैक्टर मैंने बताया था कैसे करते हैं, फैक्टर अभी करके बताया था। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 and 2 3 6, 2 and 3, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से समझना है कि कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसके फैक्टर में 2 and 5 आएगा, बाकी कुछ आएगा तो वो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, एनी नंबर, जो मैंने बोला वही लिख देता हूं, एनी नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 इफ द नंबर कंटेन्स, जो नंबर होगा, नंबर कंटेन्स 2 and 5 एज अ फैक्टर, ठीक है। समझ में आया कि कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसके फैक्टर में 2 and 5 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें चेक करते हैं, 6 की पावर n है, अभी मैंने बताया था 6 की पावर n को, 6 के फैक्टर करके देखें, 2 3 जा 3 1 जा, 2 and 3 आया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 6 के फैक्टर में 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये 6 की पावर n 0 से एंड नहीं होगा। तो लिख देते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की पावर n does not contain 5 ऐसा फैक्टर, इसमें 5 नहीं है ना, तो 5 एज अ फैक्टर, ध्यान रखना है। 2 and 5 आना ही चाहिए, अगर 2 and 5 नहीं है फैक्टर तो वो 0 से एंड नहीं होगा। इसमें 2 तो है लेकिन 5 इसमें गायब है, तो 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 ऐसा फैक्टर, हैंस
यहाँ लिख देते हैं, hence 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, समझ गए? तो क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पर लिख दे, कोई भी दे दे, कोई भी डिजिट, जैसे 6 है, 6 की जगह कुछ भी और दे सकता है ना। तो 6 की जगह मान लो 12 दे दी, क्या दे दिया? 12 की पावर n। एग्जाम्पल दे रहे हो, 6 की जगह क्या दे दिया? 12। अब वो पूछ लेगा कि बताओ ये 0 से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करके देखेंगे? 12 के फैक्टर्स, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, यही तो होंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो साफ साफ हम कह देंगे कि ये 12 की पावर n 0 से कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब देखो, मैं एक और चीज करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे 6 की पावर n है, और सही समझ जाओगे, 6 की पावर n है। ठीक, वो कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अब नेचुरल नंबर का किससे शुरुआत होते हैं? 1 से। अब मैं मान लेता हूं कि इफ n इज इक्वल टू 1, मान लेता हूं कि n जो है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 की पावर 1। अरे 6 की पावर 1 ही तो हो गया। और 6 की पावर 1 कितना होता है? 6। 0 आया एंड में? नहीं आया। अब मान लेता हूं इफ n इज इक्वल टू 2, तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 क्या होता है? 36। 6 6 36। एंड हुआ क्या 0 से? नहीं हुआ। अब एक और मान के देख लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 3, तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 क्या होता है? 6 6 36, 36 6 216। बताओ कहीं 0 से एंड हुआ? नहीं हुआ ना। तो सिंपल सा है, मतलब है इसका कि अगर किसी के फैक्टर में 2 और 5 आता है तब तो वो 0 से एंड होगा, और अगर नहीं आता कुछ भी, 2 और 5 में से कुछ और नहीं आता है ना, 2 और 5 में से कोई सी भी डिजिट नहीं आती, तो इसका मतलब है वो 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे सभी। एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें क्या करना है? ये जो दोनों लिखे हैं इन्होंने, इन्हें हमें कंपोजिट नंबर्स बताने हैं कि क्यों हैं। और मैंने एक वीडियो डाली है, इसमें पिछली वीडियो होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसे देख लेना। ठीक है, तो उसे देख लेना। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं वो पता ही होगा आपको। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो 1 और खुद तो होता ही होता है, उससे अलावा भी कोई और फैक्टर होता है, तो इसका मतलब है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो हम यही चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसे करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, है ना। देखो, या तो कॉमन ले लो, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, कॉमन ले लो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 13 प्लस कर लो। ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, एंड 77 की 13 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं 9 100। कितना आ गया? 1001 प्लस 13 कितना हो गया? ये 1014 हो गया। 1014। अब 1014 के हम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। फैक्टर्स करके ही तो पता चलेगा कितने फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर तो 2 5 जा 10, 1 नहीं जाता 0, 14 हो गया, 2 7 जा 14। किससे जाएगा ये? 3 से। 3 1 जा 3, 2 कैरी 20 हो गया ये, तो 3 6 जा 18, 2 27, 3 9 जा 27। 13 से जाएगा ये, 13 1 जा 13, 3 बचेगा यहाँ से, 39 हो गया, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। तो क्या हो गया ये? इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स होगा इसके? एक तो 1 तो खुद ही होगा, ये भी खुद होगा,
और कितने, देखो 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। अब जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए इसके, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो लिख देंगे इट है मोर देन 2 फैक्टर्स, सो ये पूरा यही लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखना है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 और प्लस का क्या है इसमें 5। वही 2 चीज़ें बताई इसमें, देखो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 5 कॉमन ले सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, इन सब की मल्टीप्लाई करो, 5 को प्लस कर लो। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो बहुत आसान वाली करेंगे, 2 3 या 6, 1 तो कोई मतलब ही नहीं, 2 3 या 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 और 7 6 जा 42, तो 120 मल्टीप्लाई 42, तो ये हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 4, कितना आया हमारा 5040 और प्लस का 5 ये आ गया, कितना हो गया 5045। ठीक है, अब इसको देखना है कि कंपोनेंट नंबर है या नहीं है। तो 5045 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कितने से जाएगा बताओ, 5 से, 5 1 जा 5, 0 नहीं जाता तो 0, 4 भी नहीं जाता तो 0, 45 क्या हो गया 5 9 जा 45। अब बताओ 1009 किससे जाएगा, 1009 से ही जाएगा और किसी की टेबल में नहीं आता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कभी देखते रहो कि किसकी टेबल में आ रहा, 1009 किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 1009। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 5045 है, 1 की टेबल में तो आता ही है और अपनी टेबल में भी आता है, और इसके अलावा देखो 5 की टेबल में भी आ रहा है, 1009 की टेबल में भी यही आता है। तो इसका मतलब है क्या है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो क्या कहलाता है ये, कंपोजिट नंबर्स। तो लिख देते हैं इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज आ कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 और खुद तो होता ही होता है, इसके अलावा भी फैक्टर अगर कोई है तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन कराएंगे अब, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। बड़ा लग रहा होगा लेकिन है आंसर इसका बहुत ही छोटा, है ना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, नाम बड़ा और काम छोटा, ठीक वैसे ही है इसका भी, नाम ज़्यादा बड़ा लेकिन काम जो करोगे ना उसमें छोटा ही होगा। ठीक, तो क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ध्यान से समझना लैंग्वेज। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। देखो मैं बता देता हूँ हिंदी इसकी। there is a circular path around a sports field। सर्कुलर पाथ मतलब एक गोलाकार में ऐसे ये पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड ये ऐसा करके ये पाथ है, ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ है। अब इसमें क्या करा, 2 लोग थे, एक थी सोनिया और एक थे रवि। अब उन दोनों में क्या हुई, रेस हुई कि कौन कितने मिनट में कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, अब जब देखा गया उनके बीच, जब रेस हुई उसके बाद जब रिजल्ट देखा तो सोनिया ने 18 मिनट लिए। कितने मिनट लिए, 18 मिनट लिए एक चक्कर लगाने में। यहाँ से चली सोनिया और एक चक्कर लगाने में उसे कितने मिनट लगे, यहाँ पहुंचने में 18 मिनट। अब दूसरा था कौन, रवि तेज था,
रवि तेज था, उसने कितने मिनट लिए? केवल 12 मिनट। केवल कितने मिनट लिए? 12 मिनट लिए। सोनिया ने कितने लिए? 18 मिनट। देखो ध्यान से, सोनिया ने लिए आपके 18 मिनट्स, है ना, सोनिया ने। और रवि ने कितने लिए? आपके 12 मिनट्स। बिल्कुल ठीक। उसी रास्ते से अब वो कह रहा है, सपोज मान लो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब रेस तो एक ही पॉइंट से ही करते हैं ना, तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लियर बात है। एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय में स्टार्ट हुए। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में गए, एक ही डायरेक्शन में गए दोनों। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये बताओ, जब वो कितने मिनट्स बाद वो दोनों आपस में फिर से एक बार मिलेंगे। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा एलसीएम निकाल लो। क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि आफ्टर आगे टाइम लगेगा ना मिलने के लिए। अब 18 और 12 तो हो गए, इसके बाद दूसरे जो और कुछ मिनट होंगे तभी तो वो मिलेंगे, वहां मिलेंगे। जैसे मान लो 20 मिनट बाद मिल लिए, 21, 22, 23, कितने मिनट बाद भी है, तो इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा। तो ध्यान रखना है, जब भी एलसीएम जो होता है वो किसी भी नंबर का जिसका भी हम निकालते हैं उससे या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है कि 18 और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ये तो निकालना है। अब 18 और 12 का कैसे निकालेंगे मैंने बता चुका हूं, पहले भी सिखा चुका हूं, इस तरीके से। ठीक है, बताओ, बता चुका हूं ये एलसीएम। पहले तो कॉमन देख लो, इसमें क्या देख लो? कॉमन। कॉमन कौन कौन सा? देखो, एक तो ये कॉमन है, एक ही ये कॉमन है, और बाकी कौन? अब तो कॉमन नहीं है, जो बचा वो लिख दो। एक 3 वाला बचा, और एक नीचे 2 ये बचा। कर लो, 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। सीधा कितना आ गया? 36। इसका मतलब है कि 36 मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। मिलेंगे ना मिलेंगे? बताओ, 18 मिनट जिसे लगते हैं वो 2 चक्कर लगा चुकी होगी, 12 मिनट जिसे लगते हैं वो 3 चक्कर लगा चुकी होगी। जब वो दोबारा मिलेंगे तो जब पूछेंगे भाई तूने कितने चक्कर लगाए, तो सोनिया तो कहेगी 2 और रवि कहेगा 3। तो लिख देंगे आफ्टर 36 minutes they meet again at the starting point। ओके, क्लियर हो गया? ये 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, क्लियर।